क्रिश्चियनिटी। अप्रॉक्सीमेटली 2.6 बिलियन लोग इस रिलीजन को मानते हैं और हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं सिंबॉलिकली, ये मानते हुए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दिन पैदा हुए थे। बट वेट, व्हाई डिड आई जस्ट से सिंबॉलिकली? क्योंकि मोस्टली क्रिश्चियंस जानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जीसस इस क्रिसमस वाले दिन पैदा नहीं हुए और बाइबल में भी इसका कोई जिक्र नहीं है। तो फिर ये क्रिसमस आया कहाँ से? अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद इनके हवारियों ने फैसला किया कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की टीचिंग्स को यूरोप और सराउंडिंग एरियाज़ में फैलाएंगे। ये लोग बताते रहे कि अल्लाह एक है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। लेकिन कुछ साल बाद एक आदमी पॉल ने पहली दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा बनाकर पेश किया। इसने शरीयत हलाल हराम के लॉस को ख़त्म किया और पॉल ने रोमन रोड्स और ग्रीक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए अपने उस मैसेज को फैलाया। और पॉल का सन ऑफ गॉड का आइडिया रोमन और ग्रीक पेगन्स मशरकियाना से बहुत मिलता जुलता था। इनके अकीदा था कि खुदा इंसानों की शक्ल में इस ज़मीन पर आते थे। लेकिन 4th सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी को बूस्ट मिला जब रोम के बादशाह ने क्रिश्चियनिटी को अपनाया और ये बादशाह था कॉन्स्टेंटाइन। इवेंचुअली जब क्रिश्चियनिटी रोमन सल्तनत का सरकारी मजहब बन गया, तब भी सल्तनत में बड़ी तादाद में पेगन पॉपुलेशन मौजूद थी। ये लोग सितारा परस्ती, जुपिटर इनका सबसे बड़ा खुदा था और ये पहले ही से 25 दिसंबर को अपना सबसे बड़ा त्योहार मनाते थे। ये मानते थे कि ये दिन सूरज देवता का जन्मदिन है। इसी तरह 17 से 23 दिसंबर तक स्टार्टनेलिया त्योहार मनाया जाता था। अब रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनिटी ऑफिशियल रिलीजन बन चुका था, लेकिन पेगन पॉपुलेशन और न्यू कन्वर्जन्स अभी भी इन त्योहारों को मनाते थे और इनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अब 2nd और 3rd सेंचुरी के कुछ क्रिश्चियन ईसाई मजहबी स्कॉलर्स ने अपने हिसाब से 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन करार दिया था। इनका अकीदा था कि अहम बिब्लिकल फिगर्स, खास तौर पर नबी की पैदाइश और वफात कैलेंडर की एक ही डेट को होती है। इसलिए जब उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सलीब पर मौत को 25 मार्च करार दिया, तो इनके नज़दीक 25 मार्च को ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हमल ठहरा और ठीक 9 माह बाद पैदाइश 25 दिसंबर को हुई। अब उस दौर के चर्च ऑफिशियल्स ने मिलकर ये डिसाइड किया कि 25 दिसंबर को जीसस के पैदाइश का दिन डिक्लेयर कर दिया जाए। इसका मकसद ये था कि पुराने त्योहार खत्म करने के बजाय इन्हीं को नया मीनिंग दे दिया जाए और इसके साथ पेगन पॉपुलेशन को क्रिश्चियन बनाना आसान हो जाएगा। उन्होंने त्योहार का नाम बदल दिया, लेकिन तारीख और रस्में वही रहने दी जो पेगन फेस्टिवल्स की थीं। ये तो सारे इवेंट्स, म्यूजिक, डेकोरेशन, कार्ड्स, गिफ्ट वगैरह आपको क्रिसमस पे देखने को मिलते हैं। इन सब चीज़ों का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है। बाइबल में भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की डेट ऑफ बर्थ के बारे में नहीं बताया गया। इवन इंग्लैंड में 1640 से 1660 तक क्रिसमस को बैन कर